अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, इस व्लॉग को गौर से और ध्यान से सुनिएगा और पूरी तफसील से सुनिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कैसे नून लीग और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डाला कि वो पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे। इस व्लॉग में 4 हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट नवाज शरीफ साहब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाया गया एक पैगाम। दूसरा हिस्सा, वो पैगाम किसके ज़रिए पहुँचाया गया। तीसरा हिस्सा, उस पैगाम के जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या जवाब दिया। और चौथा हिस्सा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला दिया गया है, जो 2 फैसले सामने आए हैं, उसमें एक फैसले में जो फरमाइशी लाइन शामिल की गई वो किसके कहने पे शामिल की गई, इस व्लॉग में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक पैगाम भिजवाया। वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ डायरेक्ट बातचीत होती है और डायरेक्ट कांटेक्ट है, लेकिन उसमें किसी भी व्हाट्सएप को या किसी भी कॉल को इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया कि कहीं वो कॉल रिकॉर्ड ना हो जाए और उसके बाद वो लीक होकर मंजर आम पर ना आ जाए और इलेक्शन कमीशन का और नून लीग का गठजोड़ सामने ना आ जाए। इसलिए इस पैगाम को किसी भी मीडिया के थ्रू नहीं पहुंचाया गया, बल्कि एक शख्सियत के थ्रू पहुंचाया गया। और वो पैगाम ये था कि अगर इलेक्शन कमीशन पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस में ऐसा फैसला सुनाता है जिससे नून लीग और पीडीएम की जमातों की मुश्किलात कम हो सकें, तो ऐसे में मुस्तकबिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अकोमोडेट किया जाएगा। यहाँ पे अकोमोडेट का वर्ड यूज़ किया गया था और हम माजी में भी देख चुके हैं कि नून लीग कैसे अपना साथ देने वालों को फ्यूचर में अकोमोडेट करती है। हमारे सामने 2 बहुत बड़ी मिसालें हैं, एक सदर रफ़ीक तारड़ साहब की और दूसरी जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब की, कि कैसे एक को पाकिस्तान का सदर बनाया गया और दूसरे को पाकिस्तान के एक बड़े सूबे का गवर्नर लगाया गया, जबकि उनके हेल्थ की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद उनको अकोमोडेट किया गया। ऐसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ये वादा किया गया है कि मुस्तकबिल में उनको अकोमोडेट किया जाएगा, बशर्ते कि वो अब नून लीग की सपोर्ट करें। अब रही ये बात कि ये पैगाम किसके ज़रिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक पहुंचाया गया है, तो जनाब ये पैगाम शाहिद खाकान अब्बासी के ज़रिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक पहुंचाया गया है। जब पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा सामने आया और नून लीग को और पीडीएम को ऐसा लगा कि वो मैदान में पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने फौरी तौर पे फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाने का शोर डालना शुरू किया। और इसी सिलसिले में शाहिद खाकान अब्बासी ने पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की। उस मुलाकात में ये पैगाम पहुंचाया गया कि हमें अब सपोर्ट किया जाए, हमारा साथ दिया जाए, तो मुस्तकबिल में आपको अकोमोडेट किया जाएगा। इसका जवाब पाकिस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, उन्होंने ये दिया कि हमें पीटीआई के फंड्स में, पीटीआई के जो फंडिंग के सारे मामलात हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं मिल सका कि हम इस फंडिंग को फॉरेन फंडिंग डिक्लेयर करते हुए पीटीआई पे बैन लगा सकें, पाबंदी लगा सकें और इमरान खान साहब को नाअहल कर सकें। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने यह भी कहा कि अगर हम किसी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए पीटीआई पे बैन लगा भी दें, तो वो इतना सॉलिड पॉइंट नहीं है कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में स्टैंड कर सकेगा। जैसे ही पीटीआई इस केस की अपील में जाएगी, पहली 1-2 पेशियों में ही इस फैसले को उठा के फेंक दिया जाएगा। इसलिए पीटीआई की फंडिंग को फॉरेन फंडिंग डिक्लेयर नहीं किया गया। ये था सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जवाब। ऐसे में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ये कहा कि अगर पीटीआई की फंडिंग फॉरेन फंडिंग डिक्लेयर नहीं की जा सकती, तो उसको कुछ किसी ना किसी क्लॉज को इस्तेमाल करते हुए कम से कम ममनुआ फंडिंग ज़रूर डिक्लेयर किया जाए और उसमें ऐसे पॉइंट्स ऐड किए जाएं ताकि उन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए बाद में पीटीआई को कानूनी जंग में धकेला जा सके और पीटीआई के ऊपर पाबंदी के रास्ते को हमवार किया जा सके। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इस फरमाइश के जवाब में उस फैसले के अंदर एक लाइन शामिल की गई और वो लाइन ये थी कि अगर वफाकी हुकूमत चाहे तो वो पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये लाइन बाद में ऐड की गई और फिर अब इस लाइन को इस्तेमाल करते हुए वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने की तरफ और इमरान खान साहब पे 62-63 आर्टिकल अप्लाई करते हुए उन पर पाबंदी लगाने की और उन्हें ताहयात नाअहल करने की प्लानिंग पर अमल दरामद करने की कोशिश कर रही है। ये सारे का सारा वो प्लान था जो नवाज शरीफ साहब के पैगाम से शुरू हुआ और 2 फैसले यानी पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस के 2 मुख्तलिफ फैसलों पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस तरीके से साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन का और
मुस्लिम लीग नवाज का गठजोड़ पहले से मौजूद था और पीटीआई को रास्ते से हटाना मकसूद था, जिसकी वजह से इन दोनों बड़े ग्रुप्स ने मिलकर काम किया और पीटीआई के खिलाफ एक ऐसा मुतनाज़ फैसला दिया जिसके नतीजे में पीटीआई को थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब ये मामला अदालतों में जाएंगे तो देखते हैं अदालतों में इसका क्या नतीजा निकलता है। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नून लीग ने अपनी सारी नाकामियों का मलबा दो बली के बकरों पर डाल के उन्हें कुर्बानी चढ़ाने का फैसला किया है, ताकि उनकी कुर्बानी को इस्तेमाल करते हुए मुस्तकबिल में नून लीग के ऊपर लगे हुए धब्बों को साफ करते हुए नून लीग की सियासत की राह हमवार की जा सके। एक और अहम बात आपको बता दूं कि इन दो बली के बकरों में से एक तो पार्टी के अहम लीडर हैं और दूसरे शरीफ खानदान के अहम फर्द हैं। उन्होंने अपने खानदान के ही एक फर्द को बली का बकरा बनाने का फैसला किया है। अगले व्लॉग में तफसील से बताऊंगा कि वो सारे का सारा प्लान क्या है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल दोनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।